हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू द चैनल। वोकैब बेटा सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सेक्शन 3 में हम आज पार्ट 3 डिस्कस करेंगे और होपफुली सेक्शन 3 हमारा आज खत्म हो जाएगा। तो आज का जो पहला वर्ड है, यानी कि हमने 65 वर्ड तक कर लिया था। 30 वर्ड हमने पहले में किया, उसके बाद हमने सेकंड पार्ट में किया, उसके बाद थर्ड पार्ट हम 66 से देखेंगे। सिनोनिम ऑफ इनरवेट। इनरवेट का मतलब होता है बेटा कमजोर करना, ठीक है, कमजोर करना। डेबिलिटेट का भी मतलब इसका आता है, तो वीकेन, कमजोर करना। एनर्जाइज, एनर्जी से एनर्जी देना। ल्योर का मतलब ललचाना, लुभाना। काम का मतलब तो काम होता है, ठीक है। नाउ आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब बड़ा साफ साफ बात को कहना, आर्टिकुलेट होना। तो यहाँ पर एक ही वर्ड है जिसमें ये साफ साफ, डिस्टिंक्ट, ठीक है। डिस्टिंक्ट, एग्रेसिव, आक्रामक, आक्रामक को बोलते हैं, नहीं हो सकता। वे वर्ड जो भटका हुआ नहीं हो सकता। आर्टिकुलेट होगा तो भटका हुआ नहीं हो सकता। कंफ्यूज होगा तो आर्टिकुलेट नहीं होगा। तो ये सारे एंटोनिमस मीनिंग दे रहे हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है साफ साफ, क्लियर, ठीक है। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्शन, अलग, बिल्कुल अलग ही दिखता है, वो डिस्टिंक्ट होगा इसका। लेविटेट। लेविटेट का मतलब होता है हवा में मुअल्लक होना, यानी कि हवा में लटकना, हवा में तैरना, फ्लोट करना। एक मैजिकल पावर के जरिए किसी को हवा में लटका देना लेविटेट होता है। तो एक ही मतलब है, जहां पर तैरना का मतलब आता है ना। फ्लोट का मतलब हवा में भी फ्लोट होती है चीजें, तो उसको कहते हैं फ्लोट होना। तो ये इसका आंसर हो। डांस का मतलब नाचना। वेवर का मतलब होता है जो माफ करना। वेवर, वेवर ऑफ, वेव ऑफ बोलते हैं माफ करना, ठीक है। और ठीक है, डांस का मतलब नाचना। हरैस का मतलब परेशान करना, तंग करना। वेवर का मतलब होता है अप डाउन होना, ऊपर नीचे होना, ठीक है, चीजें बदलना, चेंज आना। अंड्यूलेट, ठीक है। अंड्यूलेट का मतलब होता है जो समंदर की लहरें जैसे ऊपर नीचे एक रिदम में होती हैं, उसको अंड्यूलेट करना, यानी कि एक रिदम में ऊपर नीचे होना, अप डाउन होना, अंड्यूलेट होना। तो वेव, वेव आएगा इसका आंसर। वेव जो है उसी समंदर की लहर बिल्कुल ऐसे ही होती है। फ्लड तो बाढ़ को बोलते हैं। रिटार्ड का मतलब होता है प्रोग्रेस में डिले हो जाना। डिक्रीज का मतलब घटना, कम होना। अलर्ट, अलर्ट का मतलब होता है चौकन्ना, ठीक है। वॉच, वॉचफुल, स्मार्ट, एक्टिव, ये सब दूसरे मायने में आते हैं। लाइव दूसरे मायने में आता है, लिव है, लिव भी कहते हैं, लाइव भी। एक्स्ट्रावैगेंट, फजूल खर्ची। फजूल खर्ची का है, वेस्टफुल है, बर्बाद होती है ये, ठीक है। प्राउड का मतलब प्राउड, एक्सपेंसिव का मतलब महंगा, रेकलेस का मतलब लापरवाह। लेज, इसी से बना है लेजी, लेज से बना है लेजी। सुस्त, आराम पसंद। तो लेज का मतलब होता है आराम करना, ठीक है, रेस्ट। एब्डिकेट का मतलब त्याग देना, रिनाउंस। वेस्ट का मतलब बर्बाद करना। वॉन्डर का मतलब भटकना, इधर उधर घूमना। कैलमनिएट, इसी से बना है कैलमनी। कैलमनी कहते हैं स्लैंडर को, ठीक है, स्लैंडर को कहते हैं कैलमनी, स्लैंडर को, ठीक है। तो क्या होगा, कैलमनिएट का स्लैंडर होगा। अप्रूव नहीं होगा, वॉन्ट, डिले, ये सब नहीं होगा इसमें। ग्राफिक, अभी अभी हमने प्रीवियस पार्ट में भी देखा था, ग्राफिक जो बहुत ही विविड होता है, ठीक है। डिस्टिंक्ट भी एक सिनोनिम हो जाएगा इसका, लेकिन ग्राफिक का विविड ही होता है। वेग इसका उलट है। कॉन्स्पिक्यूअस, यानी कि कॉन्स्पिक्यूअस बोलते हैं कि ऑब्वियस टू द आई, नोटिसेबल जो होता है, तो वो भी सिनोनिमस है, सिनोनिम नहीं है ग्राफिक का। एक्यूज, ठीक है। अब यहां पर जो है तीनों है ना, ये इसका एंटोनिम है, ये एंटोनिम है। एक्यूज का मतलब इल्जाम लगाना, ठीक है। और एब्सॉल्व का मतलब बरी करना, रिहा करना। एक्सोनरेट का बरी करना, रिहा करना, आजाद करना। विंडिकेट का मतलब भी होता है आजाद करना, रिहा करना। और इम्पीच का मतलब होता है एक्यूज करना। ये हमारा सिनोनिम होगा। हम किसी को मतलब कि उस पर ट्रेजन का हम चार्ज लगाते हैं कि देश के खिलाफ इसने काम किया, तो उसको इम्पीच करना कहते हैं। वेरी, वेरी का मतलब कतराना, ठीक है, बचना। मैं लिफ्ट से कतराता हूं, लिफ्ट से बचता हूं, यानी कि विजिलेंट। वेरी का विजिलेंट होगा। जब आप किसी चीज से बचते हैं तो आप बहुत अलर्ट रहते हैं उस चीज से, विजिलेंट होगा। टिमिड, टिमिड का मतलब होता है डरपोक, ठीक है, डरपोक, कावर्डली। प्लकी का मतलब होता है डिटरमिन्ड, ठीक है। प्लकी का मतलब क्या होता है, डिटरमिन्ड होता है। वेटरन, जो एक्सपीरियंस होता है, तजर्बेकार, वेटरन, वॉर वेटरन। फियरफुल, फुल ऑफ फियर, डर होना। डर होना और है, डरपोक होना और बात है, ठीक है। इसलिए फियरफुल नहीं, कावर्डली होगा।
पैरामाउंट, पैरामाउंट का मतलब होता है अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अहम होना, निहायत ही अहम होना। तो क्या होगा? सुप्रीम। ठीक है, सेफ्टी इज पैरामाउंट, सेफ्टी इज सुप्रीम, सबसे ज्यादा जरूरी है सेफ्टी। सुप्रीम, प्रेस्टिजियस, जो प्रेस्टीज वाला होता है, वैल्यूएबल, जिसकी वैल्यू होती है, अर्जेंट, अर्जेंट जो होता है। इर्क, इर्क का मतलब तंग करना, चिढ़ाना, परेशान करना, अनॉय। ठीक है, बोर का मतलब बोर करना, इंसल्ट का मतलब इंसल्ट, बेइज्जत करना, अर्ज का मतलब उकसाना, भड़काना। एक्रिड, एक्रिड का मतलब चुभता हुआ, लगता हुआ, कटाक्ष वाला, बीटर, कड़वा। डर्टी गंदा, फिल्दी गंदा, अनराइप जो राइप नहीं, जो पका हुआ नहीं, कच्चा। डेम्योर, डेम्योर उस औरत को कहते हैं, ठीक है, नॉर्मली जनरली औरत के बारे में कहा जाता है, या औरत को उस बिहेवियर को जो रिजर्व नेचर की होती है, ठीक है ना, जो रिजर्व नेचर की औरत होती है, उसका बिहेवियर रिजर्व होता है, शाई होती है, अपने अपनी कंपनी में रहना पसंद करती है, ज्यादा भीड़ भाड़ बातचीत नहीं, उसको डेम्योर कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? रिटायरिंग होगा, अनरिजर्व नहीं होगा, ब्लंट तो बिल्कुल नहीं होगा, और रिटायरिंग हो, रिटायरिंग का मतलब ये होता है कि अब मैं रिटायर होना चाह रहा हूं, यानी कि अब मैं अपनी कंपनी में जाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो रिटायरिंग का एक सेंस ये भी बनता है, तो रिटायरिंग होगा। कंसोलिडेट, कंसोलिडेट का मतलब होता है मजबूत करना, तो आप जब यूनाइट होते हैं तो मजबूत होते हैं। कॉन्ट्राइव का मतलब होता है कोई चीज अपने अपनी कला से, अपना दिमाग लगाकर कुछ बना लेना, कुछ क्रिएट कर देना, कुछ मैन्युफैक्चर कर देना, अपना स्किल, अपनी स्किल को, अपने टैलेंट को यूज करके, अपनी एबिलिटी को यूज, किसी तरीके से कुछ तिकड़म करके कुछ बना लेना। और कनाइफ का मतलब होता है कि गलत चीजों को सीक्रेटली, गलत चीजों को होने देना, गलत चीजों को होने से मतलब गलत चीजों को अलाउ करना, अपने अपनी आंखें बंद कर लेना कि होने दो, हो रहा है, या ठीक है, उसको बोलते हैं कनाइफ करना, या कोई छुप छुप के कोई गलत काम करवाना, उसको भी कनाइफ कहते हैं। और कंस्पायर, साजिश करना होता है, तो कनाइफ भी साजिश में ही आ जाती है कहीं ना कहीं। अलैक्रिटी, मुस्तैदी से, मुस्तैदी से मतलब विलिंगनेस, जो विलिंगली, जो विलिंग ईगरनेस को बोलते हैं, तो ईगरली होगा। सस्पिशन, शक, अनविलिंगली ऑपोजिट है। अनहेजिटेटिंगली ये हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें थोड़ा सा फिगरेटिवली देखना पड़ेगा, जरूरत नहीं है। मूट, मूट पॉइंट, इट इज अ मूट पॉइंट, यानी कि यही तो बहस का पॉइंट है। डिबेट, मूट पॉइंट यानी कि पॉइंट ऑफ डिबेट, पॉइंट ऑफ कंटेंशन, तो क्या होगा? कंट्रोवर्शियल। इनविजिबल, जो विजिबल नहीं है। ऑब्सिक्वस, जो बहुत ही सर्वाइल है, यस सर, यस सर, बिल्कुल। ओवर, टू सबमिसिव, ठीक है, टू सबमिसिव, सर्वाइल, ऑब्सिक्वस। अनएक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेड नहीं है। डिसेंटर, डिसेंटर का मतलब होता है खोद के कोई चीज निकालना, बहुत ढूंढ कर कोई चीज निकालना, उसको बोलते हैं डिसेंटर, है ना। कब्र से मुर्दे निकालना, गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं, कब्र से मुर्दे खोद के मुर्दा निकालना, इसका मतलब डिसेंटर होता है। तो अनअर्थ, खोद कर कोई चीज निकालना। तो बरी का मतलब दफनाना, बिफुल का मतलब बेवकूफ बनाना, डिस्गाइज का मतलब भेष बदलना। अनटाई, खोल देना, ठीक है। जब भी अंडू, अंडू का मतलब ही होता है कोई गांठ खोल देना, कोई गिरह खोल देना। अनटाई का मतलब भी टाई बांधना, अनटाई खोल देना। अनफोल्ड का मतलब होता है जो फोल्ड मुड़ा हुआ है, उसको जब आप मुड़ी हुई चीज को खोलते हैं तो अनफोल्ड हो जाता है, ठीक है। गांठ खोलना, गिरा खोलना नहीं। अनचेन, आजाद कर देना, चेन हटा देना, चेन खोल देना। अनहिंज, केवाड़ खोल देना। अनहिंज बेलगाम को भी बोलते हैं, अनकंट्रोलेबल, अनकंट्रोल को भी बोलते हैं। बारबेरियन, बारबेरियन जो जो अनकल्चर्ड होता है, जिसके अंदर कोई अनकल्चर्ड, इल मैनर्ड या बुअरिश जो होता है, यानी कि अनसिविलाइज्ड होगा, ठीक है। एरोगेंट, इम्प्लाइड, अनकाइंड नहीं होगा। इम्प्लाइड, अनकाइंड में भी कि फिगरेटिवली हो जाए, लेकिन जरूरत नहीं है यहाँ पर। कॉन्ट्राइट, कॉन्ट्राइट का मतलब क्या होगा? रिपेंटेंट। यहाँ पर कॉन्ट्राइट का मतलब होता है पछताना, ठीक है। कॉन्ट्राइट, रिग्रेट होना, रिमोर्स होना, पछतावा होना, तो पछताना। शाय, शर्मिला, अनसर्टेन, सीरियस। काइमेरिकल, काइमेरिकल क्या होता है? फैंटेसी है। काइमेरिकल क्या है? फैंटेसी है। तो यहां पर क्या होगा? इमेजिनरी होगा यहां पर, ठीक है। यहां पर इमेजिनरी होगा। इरेटिक, जो रेगुलर नहीं। अनसर्टेन, जो सर्टेन, शॉर्ट लिव, जो टेम्परेरी है, फ्लीटिंग है। इनएक्सप्लिकेबल, इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है समथिंग विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सके, तो अनअकाउंटेबल होगा हमारा। अनअकाउंटेबल, अगर मैं कहूं मैं अकाउंटेबल हूं इस काम को लेकर, तो मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा, मैं इसका पूरा अकाउंट बताऊंगा क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो इनएक्सप्लिकेबल का अनअकाउंटेबल। अनकनेक्टेड, जो कनेक्टेड नहीं। केओटिक, जो डिस्टर्ब्ड है, बिगड़ा हुआ, दरहम बरहम होया हुआ है। कंफ्यूजन है, कंफ्यूजिंग वही हो गया।
कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल बोलते हैं हमेशा, हमेशा कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट को बोलेंगे, हिडन विडन नहीं, हिडन प्राइवेट सब सिनोनिमस हो जाएगा लेकिन सिनोनिम नहीं होगा यहाँ पर, हमेशा सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट। पैरोकियल, पैरोकियल बोलते हैं जिस इंसान का नैरो आउटलुक होता है, पर्सपेक्टिव बहुत नैरो होता है लाइफ का, यानी कि नैरो माइंडेड, पैरोकियल। रिलक्टेंट, नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग, तो उसको रिलक्टेंट बोलेंगे। ट्रबलसम, जो ट्रबल देने वाला है, परेशान करने, ग्लूमी, उदास, अपसेट। टीडियस, टीडियस बोलते हैं जो बहुत ही बोरिंग होता है, जो बहुत ही बोरिंग होता है, थकाने वाला होता है, पकाने वाला होता है, तो क्या होगा टीडियस का, टायरसम, ठीक है। पेनफुल, दर्दनाक, ट्रबलसम, तकलीफ देने वाला, लेंथी, जो लेंथी होता है। बिसीज्ड, घिरा हुआ, दुश्मनों से घिरा हुआ बिसीज्ड बोलते हैं, तो यहां पर इनसर्कल्ड होगा। स्कर्टेड, स्कर्ट से है, और ट्रबल, ट्रबल डिस्ट्रॉयड, बर्बाद कर देना। जेरेमियाड, जेरेमियाड वैसे बेसिकली कहते हैं लॉन्ग एंग्री स्पीच को बोलते हैं, यानी कि इसमें बड़ा लैमेंटेशन होता है, लैमेंट करते हैं, शिकायतें करते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, बहुत तकलीफ होती है, एक लिस्ट ऑफ पूरा फोर्स दुश्मनों का होता है, लिस्ट ऑफ बोझ, तकलीफों की लिस्ट होती है, तो क्या होगा यहाँ पर फ्रिक्शन, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, तो ट्रबल सबसे अच्छा यहाँ पर है, बाकी यार कोई ऐसा सच है नहीं। जेरेमियाड तभी होगा, लॉन्ग एंग्री स्पीच तभी होगी जब आपको कोई तकलीफ है, कोई परेशानी होगी, ठीक है। फ्रिक्शन घर्षण को बोलते हैं, इंसिडेंट जो वाकया जो होता है, और एक्सीडेंट तो दुर्घटना, हादसा। परफीडी, परफीडी बोलते हैं बेवफाई को, परफीडी किसको बोलते हैं, बेवफाई को। ट्रेचरी हमारा यहाँ पर आंसर है। डिबॉचरी बोलते हैं जो मतलब इंडल्जेंस इन सेक्सुअल मैटर, ठीक है, सेक्स में इंडल्ज होना, इसको डिबॉचरी कहते हैं। वैनिटी, फॉल्स प्राइड को बोलते हैं। कंसीड, फॉल्स प्राइड इन वन सेल्फ, अपने आप को लेकर फॉल्स प्राइड होना, ये कंसीड हो जाता है। एक जनरल फॉल्स प्राइड होती है, उसको वैनिटी कहते हैं। वेंचर, वेंचर बेसिकली रिस्क को बोलते हैं, जोखिम। वेंचर हमेशा याद रखें, जोखिम, ठीक है। वेंचर जोखिम होता है, रिस्क होता है। एडवेंचर एक एक्सपीरियंस होता है, अब आप कोई थोड़ा सा मतलब अपने रूटीन से हट के पहाड़ों पे जा रहे हैं, आप स्विमिंग कर रहे हैं, राफ्टिंग कर रहे हैं, स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं, तो ये वेंचर नहीं एडवेंचर है, ये एडवेंचर है रिस्क एलिमेंट है, बट एक्सपीरियंस है, एक मस्ती के लिए, एक फन के लिए जा रहे हैं, अपने आप को री एनर्जाइज करने के लिए जा रहे हैं। वेंचर कहते हैं जोखिम को, इसलिए बिजनेस को भी वेंचर कहते हैं, वो एक रिस्क है, जोखिम है। इंटरेस्ट सुपुर्द करना, ट्रैवल, ट्रैवल करना। फेरी, फेरी का मतलब होता है ले जाना, समुद्र पे कश्ती होती है छोटी सी, फेरी बोलते हैं उसको, वो आपको ट्रांसपोर्ट करती है, तो ट्रांसपोर्ट होगा। ड्राउन का मतलब डूबना, बार्गेन का मतलब बार्गेन करना, मोल भाव करना। सेलिब्रेट का मतलब सेलिब्रेट करना। ग्रूसम, भयावह, डरा देने वाला, हॉरिफाइंग इंसिडेंट को ग्रूसम कहते हैं हम। तो हेटफुल, पेनफुल, ट्रैजिक, फ्राइटफुल, फ्राइटफुल होगा, ठीक है, फ्राइटफुल। टेरिफिक, जबरदस्त, ठीक है, तो यहां पर एक ही वर्ड है जो जबरदस्त का मतलब देता है, वो है एक्सीलेंट। बिग का मतलब बड़ा, ट्रैजिक का मतलब अफसोसनाक, दुखद, टेरिबल का मतलब भयावह, हॉरिबल, ठीक है। दैट्स ऑल, सेक्शन 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगले सेक्शन में हम सेक्शन 4 के साथ आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।